आज हम आपको दिखाएंगे साल की पहली बर्फबारी और दिखाएंगे कि बर्फबारी के बाद सड़क का हाल। एक परिवार जो इस बर्फ में केवल एक टेंट में रह रहा है। टेंट के चारों ओर बर्फ, रनिंग वाटर में ब्लैंकेट्स, लोकल स्केच, टेप के बगीचे, गाड़ियों के हाल एंड मोर। दोस्तों, हर्सिल वैली अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांति और सेब के बगीचों के लिए मशहूर है। लेकिन आज का दिन इस घाटी के लिए और भी खास है, क्योंकि यहाँ बर्फ की पहली चादर ने इसे और भी खूबसूरत बना दिया है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो ये दिन था 8 दिसंबर का और हर्सिल वैली में सर्दियों का असली आगाज हो चुका था। सुबह से ही तेज तूफानी हवाएं चल रही थीं और जैसे जैसे दिन ढलने लगा, मौसम में एक अलग ही बदलाव आने लगा। तापमान लगातार गिर रहा था और फिर शाम होते होते हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, बर्फ इतनी ठंडी है कि जमीन पर तुरंत ही जमने लगी और रात तक तो तापमान -12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि बर्फबारी लगातार नहीं हो रही थी, लेकिन तेज हवाओं के साथ ये घाटी पूरी तरह सफेद चादर में ढक चुकी थी। दोस्तों, सुबह जैसे ही दरवाजा खोला तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बालकनी, खिड़कियां और दरवाजा सब बर्फ से ढके हुए थे। अगर रात को खिड़कियां खुली रह जाती तो शायद बर्फ कमरे के अंदर तक पहुंच जाती। क्योंकि ये बर्फबारी तेज हवाओं के साथ हुई। हालांकि ये एक हल्की बर्फबारी है, लेकिन फिर भी सभी को संतुष्टि जरूर हुई है। चलो आज के दिन का सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं धराली मार्केट से होते हुए कल्प केदार मंदिर की ओर। ये है धराली बाजार, जहां आज सब कुछ बर्फ की चादर से ढका हुआ है। ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन आज सड़क पर वाहन चलाने का जोखिम बहुत कम लोग ही लेंगे, जिनमें हम भी शामिल हैं और कुछ हेवी ड्राइवर भी। और ये देखिए भागीरथी नदी का नजारा। बर्फबारी के बाद ये नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। ये है धराली मुखवा का सस्पेंशन ब्रिज, जो इस घाटी का एक और अद्भुत आकर्षण है। बर्फ के बीच इस ब्रिज पर चलना अपने आप में एक अलग अनुभव है। जहां एक ओर हर्सिल की ये बर्फबारी हमारे लिए खुशी लेकर आई है, वहीं दूसरी ओर कुछ परिवारों के लिए ये एक संघर्ष है। जी हां, ये परिवार जिनके पास पक्की छत भी नहीं है, ठंड में टेंट में रहने को मजबूर है। इनके छोटे छोटे बच्चे इस ठंड में जीने की कोशिश कर रहे हैं। सलाम है इनकी हिम्मत को। चले जाएंगे नहीं? हाँ, सही है, तब तो ज्यादा नहीं। कितनी बर्फ तो स्नो में है, इसलिए तुरंत ही लगे।
और देखिए, यहाँ थाली में बैठकर बच्चे बर्फ में स्केटिंग कर रहे हैं। ये वही बच्चे हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। ठंड में इनकी ये मस्ती देखना दिलचस्प है। दोस्तों, अब चलते हैं अपने सेब के बगीचों की ओर। बर्फ की इस चादर ने हमारे बगीचे को जैसे एक नई जिंदगी दे दी है। ये ठंड हमारे सेबों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे बागों को और अधिक बर्फबारी की जरूरत है। अब हम वापस अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। तेज हवाओं ने एक बार फिर मौसम को खराब कर दिया है, लेकिन इन घने देवदार के जंगलों से होते हुए लौटना एक अलग ही अनुभव है। तो दोस्तों, ये थी हरसिल घाटी की एक और खूबसूरत कहानी। ये जगह हर मौसम में खास होती है, लेकिन बर्फबारी का अपना ही एक अलग मजा है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी इस बार सर्दियों में यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एक बेस्ट प्राइस पर होटल, होम स्टे, कैंपिंग और ट्रैकिंग जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। और ट्रस्ट मी दोस्तों, अगली बर्फबारी तगड़ी होने वाली है। सो स्टे रेडी फॉर नेक्स्ट स्टोरी। धन्यवाद। हैप्पी स्नोइंग।